हम मानव इस ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी कठिनाइयाँ भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को इसी तरह जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब सारे तकलीफ खत्म हो गया, हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम फिर एक बार जन्म लेते हैं किसी दूसरे रूप में और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। तो सवाल यह है कि हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कैसे हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ये जीवन हमारी आत्माओं का एक परीक्षा है। यदि हमें जीवन चक्र से मुक्त होना है तो हमें इस परीक्षा में सफल होना होगा। तभी हमारी आत्मा सदा के लिए परमात्मा में समा जाएगी। हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ सवाल यह है कि हम इस जीवन रूपी परीक्षा में सफल कैसे हो पाएंगे। तो दोस्तों, सफल होने का एक ही रास्ता है, ईश्वर को जानकर। हमारे ग्रंथों में कई तरीके हैं ईश्वर को जानने के लिए, लेकिन हम यहाँ अंकों की मदद से ये सब जानने की कोशिश करेंगे जो अवेद का गणित में बताया गया है। हमें सबसे पहले मूल अंक को समझना पड़ेगा, जो है 0 से 9 तक। यदि आपको मूल अंक नहीं पता है और मूल अंक कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पता है, तो हमने इस वीडियो में ये सब जाना है। 0 और 9 किस प्रकार ईश्वर का प्रमाण है और हम अपने आप को 0 और 9 की अवस्था में कैसे ले जाएं और मुक्त प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जीवन चक्र को समझेंगे। अवेद का गणित कहता है यदि हम नंबर्स को डबल करते जाएं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ये दर्शाता है हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। अगर इन सभी नंबर्स का मूल अंक निकालेंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसे बढ़ते हुए ब्रह्मांड में हमारा जीवन चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है। आइए इनके मूल अंक को देखते हैं। 1 का अर्थ है जन्म, 2 का अर्थ है बचपन, 4 का अर्थ है किशोर अवस्था, 8 का अर्थ है जवानी, 7 का अर्थ है अधेड़ अवस्था और 5 का अर्थ है मृत्यु। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जवानी में होती है, इसीलिए 8 को जवानी का प्रतीक माना गया है। इस अवस्था में हम किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है और मरने के बाद हमारा शरीर 5 भूतों में मिल जाता है, इसीलिए 5 को मृत्यु का प्रमाण माना गया है। अब यदि हम इनके मूल अंक को देखेंगे तो फिर से यही सब नंबर आएगा। मतलब हमारे मृत्यु के बाद जीवन चक्र फिर से चलता है और हम जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे ये चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। अब हमने जाना इस बढ़ते हुए ब्रह्मांड में जीवन चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है, तो इस जीवन चक्र से मुक्त कैसे होंगे। हम एक बार फिर से मूल अंकों पर ध्यान देते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था 0 और 9 ईश्वर का प्रमाण है और ये नंबर्स जीवन चक्र का प्रमाण है। बच गया सिर्फ 3 और 6। ये प्रमाण है स्त्री और पुरुष का। इनमें से स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता है अपने अपने क्षमता और बल के अनुसार। आज का जिंदगी में यहीं से दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने का आसान तरीका निकलता है। यदि स्त्री और पुरुष में मेल हो जाए तो 9 हो जाएगा, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ मेल का मतलब प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जहाँ एक दूसरे से कुछ पाने या लेने के बजाय एक दूसरे को सब कुछ देने का भाव हो। यदि हमें ऐसा प्रेम हो जाता है तो हमारे भीतर दया, दान, करुणा, निर्मल आदि का भाव अपने आप आ जाता है और हमें आसानी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम अगले वीडियो में प्रेम को विस्तार से जानेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।